हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। जैसे कि आपको पता है बीएचपीएससीएल और बीएचपीएससीएल जेई और आरआरबी जेई बच्चे लगातार कंफ्यूज हैं किसकी तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसियां इस टाइम इतने टाइप्स के और इतनी ज्यादा आ रखी हैं कि बच्चे लगातार कंफ्यूज है। टेक करूं कि नॉन टेक करूं, नॉन टेक में क्या क्या पढूं, टेक्निकल में क्या क्या पढूं, प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस किस एग्जाम में कितनी सिमिलरिटी है, किस टाइप के कोर्स से क्या हो जाएगा। इन सारी चीजों की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले बालक। आइए हम एक एक चीजों की चर्चा करेंगे, कितना सिलेबस में अंतर है, कितना सिलेबस में समानताएं हैं। क्योंकि ये दोनों एग्जाम, अगर हम बात करें आरआरबी जेई की, तो बालक ये एग्जाम पेपर 1 जनवरी तक हो जाने की पूरी उम्मीद है। और अगर हम इस वक्त की एग्जाम की बात करें तो ये भी आप लगा लो दिसंबर तक हो जाने की पूरी चांसेस है। तो आखिर सेम टाइम में एग्जाम कंप्लीट होगा, तो कैसे इसकी तैयारी को बेहतर तरीके से कवर कर ली जाए, उन्हीं पे आज हम चर्चा करते हैं। आइए चीजों को बारीकी से हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले इनके सिलेबस को एनालिसिस करना होगा और तभी जाके आप इस फाइनल कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है। अगर आपकी इसके सिलेबस में देखेंगे बालक, तो 50 नंबर का बीएचपीएसएल के अंदर, अगर आप पहले बीएचपीएचसीएल जेई की बात करेंगे तो 50 तो टेक्निकल के हैं और बाकी 50 आपको नॉन टेक्निकल के हैं। तो नॉन टेक्निकल के 50 और 50 नॉन टेक्निकल के, ऐसी स्थिति में आप रीजनिंग देखेंगे तो आपका जनरल नॉलेज आप देखेंगे 10 नंबर का, रीजनिंग देखेंगे 10 नंबर का, हिंदी देखेंगे 10 नंबर का, इंग्लिश देखेंगे 10 नंबर का, कंप्यूटर 15 नंबर का और टेक 50 नंबर का। और ये इसका डिफरेंट सिलेबस इस तरीके से दिए गए हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि टेक्निकल में कितनी सिमिलरिटी है और नॉन टेक्निकल में कितनी। तो अगर हम बात करें सिर्फ पहले टेक और नॉन टेक की, तो 50-50 का रेशियो है बीएचपीएसएल जेई के अंदर। ओके, और ये दोनों एक ही बार में एग्जाम हो जाने हैं। ओके, ये दोनों एक ही टाइम में, एट अ टाइम, एक ही समय में ये दोनों एग्जाम हो जाने हैं। मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का एग्जाम हो जाना है, एक ही पेपर होना है। ओके, अब यहां पर अगर बात करेंगे आरआरबी को लेके, इनके सिलेबस की भी चर्चा करेंगे। आरआरबी 2 चरणों का एग्जाम है, एक पेपर 1 सीबीटी 1 यहां होगा और सीबीटी 2 उसके 1 से 1.5 महीने के बाद, 45 दिन का गैप कम से कम रहेगा ही, तो ये आपका सीबीटी 2 होगा। तो हम सीबीटी 1 में अगर हम बात करें बालक, यहां पर अगर आप देखोगे 1 में, तो यहाँ एक मैथ्स आ रहा है, जो कि वहां पे मैथ नहीं आ रहा था, यहाँ एक मैथ्स आ रहा है और अच्छे खासे वेटेज का आ रहा है आरआरबी जेई के अंदर। ओके, जो आपका आरआरबी जेई में पैटर्न सीबीटी 1 का होगा। रीजनिंग इसमें आ रहा है, ये कॉमन है, यहाँ सी लिख देता हूं। जनरल अवेयरनेस यहाँ 15 नंबर का, ये कॉमन है, सी लिख देता हूं, कॉमन है ना। और ये कॉमन नहीं था 30 नंबर वाला। जनरल साइंस आपको उसमें भी आएगा, कॉमन है, जो आपको वहां भी आएगा यहां भी आएगा। तो दबा के पढ़िए ना, जो कॉमन है रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके, दबा के पढ़िए और एग्जाम में काम आ रहा है। ओके, 9 तो टोटल इस तरीके से पेपर 1 में 100 नंबर का है 9। अगर हम बात करें पेपर 2 में, तो आप देखोगे 50 नंबर का फिर नॉन टेक्निकल और 50 का टेक्निकल। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है कि नहीं कॉमन, ये यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री है कि नहीं कॉमन, यहाँ भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है। ओके, कंप्यूटर, बिल्कुल बालक, आप जब बीएचपीएसएल के एग्जाम में जाएंगे तो यहां भी कंप्यूटर 15 अच्छे खासे वेटेज का है। तो बीएचपीएसएल में कंप्यूटर दबा के पढ़िए, ताकि आपको रेलवे के अंदर कंप्यूटर पढ़ना पड़े। और यहां तो बालक 10 नंबर का पूछ रहा है, वहां 15 नंबर का पूछ रहा है बीएचपीएसएल में, और यहां 10 नंबर का कंप्यूटर पूछ रहा है। तो बताइए 25 नंबर के लिए कंप्यूटर आप तैयार कर रहे हैं। यानी अगर आप दोनों को कॉमन तरीके से एग्जाम की तैयारी करेंगे तो 25 नंबर का कंप्यूटर पूछ रहा है, दबा के पढ़िए। और इसकी बेहतरीन कंटेंट इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है ऑलरेडी। ओके, और टेक्निकल यहाँ 100 नंबर का, यहाँ देखिए इन्वायरमेंटल 10 नंबर का है, जो कॉमन नहीं है। ओके, तो आप अगर सिमिलरिटी देखें इस पेपर में और उस पेपर में, तो एक मैथ को छोड़ दूं, अगर मैं यहां से मैथ को छोड़ दूं तो लगभग सब चीज कॉमन है। एक इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल को छोड़ दीजिए तो लगभग कॉमन है। तो मैथ्स पे, हालांकि आरआरबी में तो बेहतरीन पूछा जाता है, 30 नंबर का पूछा जाता है, तो मैथ पर भी कमांड रखना है आरआरबी को लेके। लेकिन ये सारे तथ्यों को इस तरीके से निचोड़ कर पढ़ लेना है, इस तरीके से निचोड़ करके पढ़ लेना है, क्योंकि बालक यहां पर बीएचपीएसएल और इस एग्जाम में कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो वो है आपका मैथमेटिक्स, और कॉमन नहीं है तो एक एनवायरमेंटल। बाकी टेक्निकल भी कॉमन है, ये सारी चीजें भी कॉमन है। तो इस तरीके से बालक आपको एनालिसिस करना चाहिए कि मैथ्स पे पकड़ तो बनाना है, आरआरबी क्यों करना है, तो है ना, लेकिन उसके अलावा भी बाकी चीज को इतना दबा के पढ़िए, वही बीएचपीएसएल और वही आरआरबी जेई में आ रहा है, सिमिलर चीजें आ रही है, डिफरेंस नहीं है, आपके सामने, नजरों के सामने में सिलेबस के साथ है। क्या ऐसा है जो नहीं आ रहा? अब यहां पे बात करें, जनरल नॉलेज यहां का आ रहा था, कॉमन है, रीजनिंग कॉमन है, हिंदी नहीं आ रहा,
कंपेयर तो 5-10 नंबर का ही तो ये है। जनरल नॉलेज कॉमन है आ रहा, ओके, टेक्निकल पेपर कॉमन है। तो आप देखेंगे ये उसके बाद ये और ये, यहां से तो 4 आपको कॉमन दिख रहे हैं। कॉमन नहीं है तो कितने नंबर का? सर कॉमन नहीं है तो टोटल 15 नंबर का कॉमन नहीं है। यानी अगर आप 85 नंबर का यहां दबा के तैयारी करते हैं बीएचपीएसएल के अंदर, अगर आप 85 नंबर का पूरे मेहनत से दिन रात एक कर देते हैं बालक, तो वही आपका उधर 100 नंबर की तैयारी सीबीटी 1 के लिए भी हो रहा। क्लियर? अगर बात करें टोटल वहां पे आरआरबी जेई के लिए तो 250 नंबर का तैयारी कर रहे हो आप, यहां का 250 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो। अगर बीएचपीएसएल में दबा के पढ़ोगे 85 नंबर का, या आरआरबी का 250 नंबर के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप ये समझ लो बालक बीएचपीएसएल का भी 85 नंबर के लिए आप फाइट कर रहे हो यहां पे। तो 85 मार्क्स का यहां से आप तैयारी कर लो दबा के, या फिर बालक 250 में अगर अंतर है तो 30 का ये 10 ये 40 छोड़ दो, तो ये 210 मार्क्स की अगर यहाँ पे जम के तैयारी करिएगा ना बालक, 210 मार्क्स की यहाँ पे जम के तैयारी करिएगा तो बीएचपीएसएल निकल जाएगा। या बीएचपीएसएल का 85 नंबर की तैयारी जम के अगर करिएगा तो आपका आरआरबी निकलेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के सिलेबस में बहुत हद तक कॉमन चीजें हैं, आपको दबा के पढ़नी चाहिए। अब रही बात टेक्निकल में कितना अंतर है, क्योंकि टेक्निकल में डिफरेंसेस है और किस किस पोर्शन को आपको ज्यादा पढ़ना है जिससे कॉमन चीजें आपको एडॉप्ट कर ली हो जाएंगी, वो भी मैं बता दूंगा। तो बीएचपीएसएल पे पहले फोकस करनी चाहिए, क्योंकि बीएचपीएसएल का पहला पेपर में टेक्निकल तो आ जाएगा, आरआरबी का पहला पेपर में टेक्निकल आपको नहीं आएगा। तो बीएचपीएसएल के हिसाब से पहले पूरे एनर्जी के साथ पढ़िए और उसके बाद आरआरबी के हिसाब से देखेंगे। ओके, तो आइए बालक इनकी भी चर्चा होगी आपके लिए, है ना। अब आइए हम बात करते हैं टेक्निकल चीजों के लिए, है ना। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कॉमन तो ले लिए कि यहाँ पे टेक्निकल आता है वहां भी आ रहा है, ओके, लेकिन अब आइए थोड़ी चीजों की चर्चा होनी चाहिए यहाँ पे। इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स एसएससी जेई का डबल है, ये समझ लो। एसएससी जेई में या आरआरबी जेई में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसका डबल सिलेबस यहाँ पर है, लेकिन डोमिनेंसी उन्हीं सब्जेक्ट्स का है जो आरआरबी में आता है। आरआरबी में जो 6-7 सब्जेक्ट आते हैं उसकी डोमिनेंसी यहां भी रहेगी। बाकी इसमें अगर 15 सब्जेक्ट है तो उस 6-7 का 80% पूछा जाएगा, लेकिन बाकी के 5-6 का आपको सिर्फ 20% पूछा जाएगा। ओके, आइए, जबकि इसके पेपर भी आपको दिए गए, है ना। तो बालक यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे है ये पेपर। सबसे पहले की बात करूं, अगर हम इसके एग्जाम की बात करें प्रीवियस पेपर की, तो बालक 2 से 3 नंबर का ही क्वेश्चन आया है, अभी तक का ट्रेंड रही रहा है। हम इसके प्रीवियस इसका पेपर देखते हैं तो 203 नंबर का, लेकिन यही आरआरबी के एग्जाम का देखें, आरआरबी के लिए अगर बात करें आरआरबी जेई के लिए, तो पहला पेपर के पैटर्न से कम 20 से 25 नंबर पूछा था, 30 से 35 नंबर तक ऐसे सेम पूछता है, लेकिन इसमें 20 से 22 नंबर का रेशियो रखता है आरआरबी में। तो जिस पेपर से ये 3 नंबर का पूछ रहा है वही उस पेपर से लगभग 20 नंबर का पूछ रहा है। तो पहला पेपर किसके लिए बात करें, नेटवर्क थ्योरी या बेसिक इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस देखने को मिलता है, किसमें, तो बीएचपीएसएल और बाकी चीजों में आपको डिफरेंस नहीं देखने का। मशीन जितना पढ़िए आरआरबी के लिए और जितना पढ़िए बीएचपीएसएल के लिए कम पड़ेगा, लेकिन अगर हम बीडब्ल्यू सब्जेक्ट की बात करें, बेसिक सर्किट जिसको आप बोल रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल बोल रहे हैं, यहां पर एक डिफरेंस मेजर है, इसमें 3 नंबर का पूछता और इसमें 20 से 22 नंबर का पूछता। तो इसके लिए याद रखिएगा, हम बीएचपीएसएल के लिए ऑलरेडी आपको चूंकि कम पूछा जाता है, तो बीएचपीएसएल के लिए हमने कम 20 से 25 घंटे में ही इसको कंप्लीट किया, क्योंकि ये डीसी सर्किट और एसी सर्किट पूछता है। तो आप बीएचपीएसएल के जब नजदीक चले जाएंगे तो बस उन्हीं 2 चैप्टर को पढ़िएगा, लेकिन आरआरबी के लिए तो पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमने लाइव में आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो कराया हूं 20 लेक्चर का 25 लेक्चर का, उतना ही पढ़िएगा जब एग्जाम करीब आ जाए। लेकिन चूंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल कमजोर होगा तो सारा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल कमजोर हो जाएगा। इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, उनको पूरा पढ़ लीजिए। किसके लिए, बीएचपीएसएल के लिए, क्योंकि बीएचपीएसएल में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम आपको 70 से 80 लेक्चर वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छा होगा तो बाकी पेपर भी कंट्रोल बनेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कितने दिए गए हैं, 20 लेक्चर,
है ना, ये लाइव सेक्शन में उसमें बीएचपीएसएल स्पेशल बीएचपीएसएल लिखा होगा बीडब्ल्यू का। लेकिन जब हम बीओडी रिकॉर्डेड की बात करेंगे तो रिकॉर्डेड में बालक आपका 70 से 80 लेक्चर होगा। अगर आपको आरआरबी भी तैयारी करना है तो 70-80 लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बीएचपीएसएल में नहीं आ रहा है उतना न्यूमेरिकल्स, नहीं आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के ज्यादा क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का। तो उस हिसाब से आपको तो कम ही वीडियो पढ़ना चाहिए 20 लेक्चर वाला। अगर आपको आरआरबी को भी साथ लेके चलना है तो बालक आपको 70 से 80 लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरआरबी जे में फिर 20-22 नंबर का पूछा जाता है। एसएससी में 30 से 35 नंबर पूछा जाता है बीडब्ल्यू से और नेटवर्क से, है ना। तो इन बातों का खाली डिफरेंस रखिएगा। उसके बाद जो वेटेज वाला सब्जेक्ट है मैं बताता हूं। हालांकि हमने सिलेबस में लगभग पूरी चीजों को कवर कर दिया है। एम्बेडेड कल परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा। एम्बेडेड और कैड ही ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी बीएचपीएसएल के कोर्स में बाकी है, नहीं तो सभी चीजों को हमने कवर करवा दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करता हूं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेजरमेंट को आपको आरआरबी के लिए भी खूब पढ़ना है और इसके लिए बीएचपीएसएल के लिए भी पढ़ना है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के नाम से और मशीन 1 के नाम से भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको खूब पढ़ना है, जितनी पढ़ सकते हैं। ये आपको आरआरबी हो एसएससी हो सब एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पावर सिस्टम की बात हो, स्विच गियर प्रोटेक्शन हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, ट्रांसमिशन की बात हो, पावर सिस्टम खूब पढ़ना, चाहे आपका एसएससी हो, आरआरबी हो या फिर बीएचपीएसएल हो, खूब पूछा जाएगा। कैड से यहाँ है, यहाँ कैड एक सब्जेक्ट है कैड, ये भी हम आपको करवा देंगे, पर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 1 से 2 नंबर कैड है और 1 से 2 नंबर। एम्बेडेड सिस्टम है जो अभी आपका इलेक्टिव पेपर है चलेगा, इससे भी 1 से नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ओके, 1 से 2 नंबर काफी हो गया। 1 नंबर ही समझो, 1 मार्क्स का यहाँ रहेगा, 1 मार्क्स का यहाँ रहेगा। ओके, यूटिलाइजेशन से 2-3 नंबर 4 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का यूटिलाइजेशन का, फिर कंट्रोल और उसका बेसिस पे। उसके बाद बालक यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें शामिल किया गया है, वो भी आपको क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए, नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपको कराया गया है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन। ओके ना, तो ये सब्जेक्ट्स को बाकी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सारा चीजों को मिला दिया है। कंट्रोल सिस्टम है, वो सारा चीजों को हमने कवर करा दिया। इन बातों का ध्यान रखना। अगर डिफरेंसेस है तो थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल में बीडब्ल्यू के अंदर बीएचपीएसएल में एकदम नहीं क्वेश्चन पूछता है, जबकि उसमें 20 नंबर का पूछता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास अभी भी समय है तो बीडब्ल्यू को थोड़ा ज्यादा अच्छा से पढ़ लीजिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं बीएचपीएसएल को लेके अभी नेटवर्क को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बाकी कमांड पे है, तो फिर आप 20 लेक्चर को पढ़ लीजिएगा हमारा जो हम बीएचपीएसएल के कोर्स में दिए हुए हैं, तो आपको उससे बीएचपीएसएल काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पहला पेपर ही है और आरआरबी में जाएंगे तो दूसरा पेपर में है, तो वहां डेप्थ में पढ़ना होगा, तो बच्चे 1 महीने में तो आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश है अगर आपके पास समय है तो पूरा कर लीजिए। अदरवाइज थियोरेटिकल बीएचपीएसएल में ज्यादा रहता है, तो थियोरेटिकल चीजों को फोकस करिएगा, है ना। आपका ये 20 लेक्चर इसको फोकस कर लीजिए और संपूर्ण इसको करिए। अगर आप आरआरबी का नहीं करते, बीएचपीएसएल ही करते हैं, और ये कर लेना है। एक बात और ध्यान रखना, आपको आने वाले दिनों में 400 से ज्यादा, यही सिलेबस 400 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अभी बीएचपीएसएल जेई के अंदर बीएचपीएचसीएल जेई, जिसमें हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन, एक दिन आपको एक सिलेबस बताया था कौन बेहतर है डिस्ट्रीब्यूशन और जेई में, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पोस्टें भी बहुत है, तो बीएचपीएसएल जेई में आपको 400 से ज्यादा वैकेंसी इसी नवंबर में देखने को मिलेगा। इन बातों का ख्याल रखिए, सिलेबस यही रहेगा, आपको पूरा बेहतर तरीके से पढ़ लेना। तो बाकी आप चाहे तो अगर हम बात करें तो बीडब्ल्यू में ये पढ़ने का अंतर है। उसके अलावा मशीन मेजरमेंट, नेटवर्क, पावर सिस्टम, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके बाद मैं बता देता हूं, इन्हीं सब्जेक्ट को खूब फोकस करिए जो कि आरआरबी में पूछा जाता है, यूटिलाइजेशन खूब पूछा जाता है। लेकिन आरआरबी जेई के सिलेबस में आप देखेंगे तो सिर्फ एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट, एक क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा एम्बेडेड नहीं पूछता, कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन नहीं पूछता, उसके बाद इंडस्ट्रियल कंट्रोल ड्राइव नहीं पूछता, उस किस में आरआरबी जेई में, लेकिन इसमें पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ के सिलेबस की अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ बालक। तो यहाँ पर जो है आरआरबी जेई के अंदर टेक्निकल की अगर बात करें तो बीडब्ल्यू वेटेज रहता है, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया आपका। किसके लिए? आरआरबी जेई के लिए। अगर थोड़ा सा ऐड करना है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बस लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा वाला चीजों को पढ़ लीजिए, आपका काम हो गया। और थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता, और अलग से कुछ नहीं करना। एक सिंगल चीजों को मत पढ़िएगा टेक्निकल में, आप कहीं से काम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बीएचपीएसएल में ज्यादा सब्जेक्ट दिए गए हैं,
जैसे आपको बोलूं है तो मेजर सब्जेक्ट वही, लेकिन कैड आपको अलग दिया गया है। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन एंड डाटा नेटवर्किंग ये अलग दिया हुआ है। उसके बाद आप बात करेंगे बच्चा ये पावर सिस्टम, ये पूरा एम्बेडेड अलग दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल ड्राइव अलग से दिया हुआ है। उसके बाद आप जाएंगे तो एनर्जी मैनेजमेंट ये अलग से दिया हुआ है। ओके, ये आपको आरआरबी में नहीं देखने को मिला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप नॉन टेक भी पढ़ेंगे तो आपको काम हो जाता है, लेकिन हमने आपको कोर्स में प्रोवाइड कराए हुए। ओके, आइए बाल, आइए आइए। तो इस अप्रोच से आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए बालक ये एक ऐसी बुक है जिसमें 7000 क्वेश्चन का संग्रह है, 7000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का संग्रह है। और ये इंडिया का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बुक्स में एक मैं मानता हूं। क्यों? एरर फ्री बुक्स है। इंडिया के 25 से ज्यादा क्वेश्चन के एग्जाम के क्वेश्चनों का संग्रह कलेक्शन किया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए। हर एक क्वेश्चन का आंसर की के साथ उसका सॉल्यूशन है। साथ में साथ इसका हम वीडियो सॉल्यूशन भी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन और यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बेहतरीन बुक है जो कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे मिलेगा। कहां पे? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे ना। रही रेलवे के साइंस, बालक सिर्फ अगर आरआरबी जेईई की बात करें तो 30 नंबर सीबीटी 1 में और 15 नंबर सीबीटी 2 में 45 नंबर का पूछता है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल फिजिक्स भी होते हैं। यानी आप देखोगे थियोरेटिकल के साथ साथ हमने इस बुक्स में किसका संग्रह किया है? न्यूमेरिकल फिजिक्स का, यानी न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन होते हैं। तो रेलवे का एक दमदार, जिसमें आरआरबी जेईई, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ओके आरपीएफ के क्वेश्चन का संग्रह, चूंकि इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, संग्रह एक बेहतरीन फिजिक्स की बुक भी आपके लिए प्रोवाइड किया। अगर आप आरआरबी की तैयारी करते हैं तो ये 45 मार्क्स के लिए ये रामबाण साबित होगा। रामबाण, एक सिंगल एरर नहीं, एक सिंगल एरर होगा, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को रिटर्न कर दीजिए बुक्स। ओके, इतनी चैलेंज के साथ करता हूं, इंडिया में ऐसा कोई बुक्स ना बना होगा जिसमें एरर की गलतियां आप 100 ना निकाल दो, लेकिन इंडिया का ये पहला एक ऐसा बुक होगा जिसमें आप एरर ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। अब ह्यूमन है, एक आध मिल गया, हमको नहीं लगता, अगर फिर भी एक भी मिलता है जरूर हमारी टीम से संपर्क करिए, आपको एक और बुक गिफ्ट की जाएगी। इतनी हमारी एक्यूरेसी इस बुक्स के अंदर। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन बुक्स है जो आपको काम आएगा। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो कॉमन है, आपको बधेरे मिल जाएंगे, लेकिन ये एक बेहतरीन बुक्स के सीरीज में आपको है। और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक 3500 वाली अलग ही है, वो सिर्फ एसएससी जेईई की बुक्स है। लेकिन हम कहेंगे इस बुक्स को फॉलो करिए। इसमें आरआरबी जेईई का पीवाईक्यू संपूर्ण है, आरआरबी जेईई का संपूर्ण पीवाईक्यू है, और बीएसपीएचसीएल जेईई का भी पीवाईक्यू शामिल है, इसमें संपूर्ण शामिल है। यूपीपीसीएल जेईई का भी शामिल है, बीएचपीएसएल का भी शामिल है। ओके, आरआरबी जेईई का भी इसमें शामिल है। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन का संपूर्ण सॉल्यूशन के रूप में यहाँ दिया। 9 अगर आप एक साथ दोनों तीर को निशाने में ले रहे हैं तो इसके लिए ये दोनों कोर्स इस चाणक्य बैच के अंदर और मास्टर कोर्स के अंदर आ जाएगा। मतलब अगर आप इंडिविजुअल बीएचपीएसएल करते हैं वो तो अवेलेबल है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। अगर आप आरआरबी वंदे भारत के नाम से देखना चाहते हैं तो वो सिंगल कोर्स तो अवेलेबल ही है। लेकिन आप दोनों साथ करना चाहते हैं तो एक है चाणक्य बैच, एक है मास्टर बैच। इसकी अगर प्राइसिंग हम बात करें बालक, 2999 रुपए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे अवेलेबल है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो मैं ये भी बताता हूं। ये 1.5 साल और साथ ही साथ 2 साल, 2 वैलिडिटी के साथ है। 1.5 साल और 2 साल लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ है, इंडिया के अंदर आप कैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर तकरीबन बालक 20 से 22 सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स और लाइव आपके अवेलेबल होते हैं। मतलब 20 से 22 सब्जेक्ट, हाँ, क्योंकि अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी करते हैं तो आपको सब इसमें वो सब्जेक्ट मिलेंगे। आप अगर बीएचपीसीएल की तैयारी करते हैं जैसे एम्बेडेड वगैरह, आपको ये हम मिलेंगे। आप आरआरबी का भी सारा मिलेगा वो कोर्स, आपका कोर्स यहाँ पे। यानी टोटल 20 से 22 सब्जेक्ट हैं जिसमें मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एम्बेडेड, डिजिटल, एनालॉग सब क्वेश्चन दे देगा। अगर आप यूपीपीसीएल करते हैं तो डिजिटल, एनालॉग सभी होंगे। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप बालक यूपीपीसीएल करते हैं तो बीएचपी सभी कोर्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट मिलेंगे, क्योंकि उसमें भी लगभग 15-17 क्वेश्चन पूछते हैं, सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वो मिलेगा। बीएचपीएसएल में करते हैं लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वो सारे इसके अंदर मिलेंगे। आरआरबी जेईई का करना है 6 से 7 सब्जेक्ट्स के अंदर होता है, ये सभी सब्जेक्ट इसके अंदर मिलते हैं बेहतरीन एनिमेटेड कंटेंट के साथ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड साथ। नाउ इस बैच का क्या बात है, अगर इस बैच की बात करें बालक, इसमें भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये 3 साल की वैलिडिटी है ना, 2 साल, 3 साल और 5 साल वैलिडिटी के साथ है। एक का प्राइस है 3999। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक दूसरे का है 4999, तीसरे का है 5999, है ना।
यानी 4000, 5000 और 6000, 7000 है ना, 6000, इस तरीके की प्राइसिंग है अलग अलग वैलिडिटी के साथ। लेकिन इस चाणक्य बैच में क्या मिल रहा है आपको, मिल रहे हैं बुक्स। ये तीनों बुक्स मिलेंगे। कौन कौन से तीनों बुक्स, जिसकी प्राइसेस 1000 से भी ज्यादा है, 1000 से भी ज्यादा सिर्फ बुक्स की प्राइसेस है। ये फिजिकल बुक्स आपको घरों पर डिलीवर मिलेंगे। फिजिकल बुक्स जो बालक, ये आपको घरों पे डिलीवरी की जाएंगी। जो ये बुक्स देख रहे हो ना, ये दोनों बुक्स आपको यहां से चली जाएंगी, तीनों। एक एसएससी वाले भी जाएंगी जिसकी कीमत 1000 रुपए है अपने आप में। तो आप अगर देखेंगे तो ये बुक्स जाएंगी। इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें एसएससी, स्टेट, जेईई सारे कोर्स सेपरेट मिलेंगे। एसएससी का अलग मिलेगा, आरआरबी का कोर्स अलग होगा। ऐसा आप स्टेट में जाएंगे तो स्टेट का मिलेगा, आईटीआई के जाएंगे आईटीआई मिलेगा, नॉन टेक का जाएंगे नॉन टेक का क्लास मिलेगा। साथ में आपको बुक्स डिलीवरी की जाती है, ओके, पीडीएफ मिलता ही है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है। तो ये एक रामबाण बैच कह सकते हैं जिसमें सभी चीज दिया हुआ है, इंडिया का हर चीज लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए जाते हैं तो 3999, चूंकि 1000 से ज्यादा की बुक ही है ना, 1000 से ज्यादा की इसमें बुक ही है ना। और उसमें 4999, अगर आप 3 साल के लिए जाते हैं तो 4999, सिर्फ 1000 बढ़ने से 1 साल की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे है 5999। तो ये दोनों ही रामबाण बैच है उन बच्चों के लिए जो चाहता है कॉम्बो के साथ तैयारी करें, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करें। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन, जो कि एक दमदार कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है और एक अपने कंटेंट के लिए ही जाना जाता है। उम्मीद करते हैं सारी आप लोगों की समस्याएं खत्म हो चुकी होंगी। फिर भी कोई समस्या रहता है तो जरूर कॉन्टेक्ट करिए। आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी आप बहुत सारे लिंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से इस दिए गए नंबर पे, या फिर कमेंट कर सकते हैं हमारे इस वीडियोस पे। नौ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट 55,000 क्वेश्चनों का सीरीज के साथ जो टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, आप सिर्फ गूगल करिएगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, वेबसाइट आएगी, वहां पे टेस्ट सीरीज सिर्फ 199 रुपए में बालक इंडिया का सभी एग्जाम का टेस्ट सीरीज मिलेगा। रेलवे, नॉन टेक, टेक सभी का, किसी का भी एक का लीजिएगा, 55,000 क्वेश्चन का इंडिया का सभी एग्जाम का एसेस आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।